जय जिनेन्द्र। जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। हर किसी के मन में एक सवाल होता है, जैसा कि आज अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो करोड़ों ट्रेडर्स हैं, शेयर बाज़ार में लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं जो रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन हर कोई इतना पैसा क्यों नहीं कमाता है? हर कोई राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दामानी, हर कोई क्यों नहीं बन पाता है? इसके पीछे देखिए लक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम सब जानते हैं कई बार लोग बहुत अच्छा नॉलेज लेने के बावजूद भी, प्रॉफिट करने के बावजूद भी वापस लॉस में आ जाते हैं। ऐसे कई लोगों से मैं मिला हूँ मेरी पुरानी लाइफ में। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स रहे हैं जिन लोगों ने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया, पर एक मोमेंट आया कि वो लोगों ने बहुत सारा लॉस भी कर दिया, चला गया। लाखों करोड़ों कमाया था, वो एक मोमेंट पे चला भी गया। तो ये लॉस क्यों हुआ? आया तो आया क्यों? अगर लॉस होना ही था तो आया क्यों? और जब लाखों करोड़ों ट्रेडर्स है, जब आजकल इतनी सारी किताबें हैं, आजकल बहुत से लोग सीख के जब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फिर जब एक ही नॉलेज है तो फिर कुछ लोग प्रॉफिट कुछ लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? इसके लिए आपको ये कुंडली आप खास देखिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। क्या इतने सारे फैक्टर्स, क्या इतनी हमारी कुंडली मजबूत है जो हमें करोड़पति का योग बनाए? अगर हमारी कुंडली में योग ही नहीं है करोड़पति बनने का, तो उसलिए हमें लक फेवर नहीं करेगा। तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट देखने होंगे आपको कुंडली के अंदर। आप खुद देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं धन भाव से। सेकेंड हाउस, इस भाव में अच्छा ग्रह हो या इसका मालिक का प्लेसमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके पास बैंक बैलेंस का घर है ये, अगर समझिए ये खराब है तो आपके पास पैसा नहीं टिकेगा, बहुत ज़्यादा पैसे का योग नहीं बनेगा। समझिए दूसरे फैक्टर्स से आपके पास पैसा आ भी गया तो वापस वो पैसा चला जाएगा। दूसरा भाव होता है पैसे का, बैंक बैलेंस का, धन संचय का। तो ये कितना इंपॉर्टेंट भाव है। क्या खाली आप कुंडली में शेयर बाजार का हाउस दिखा के कि अच्छा है बोल दिया किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने, आपने खुद ने थोड़ा बहुत देख लिया, तो क्या वो काम करेगा? अगर आपका सेकेंड हाउस ही खराब है, आप कितना भी अच्छा फ्लो में पानी डालते जा रहे, लेकिन अगर मटके में होल है तो क्या वो कभी भरेगा? तो सेकंड धन हाउस दिखना बहुत जरूरी है। इसका मालिक कहीं खड्डे में तो नहीं बैठा है, नीच का तो नहीं है, चांडाल योग में तो नहीं है, श्रापित योग में तो नहीं है, ग्रहण योग में तो नहीं है, या इस भाव में ऐसे सब अशुभ योग तो नहीं बने हैं, पितृदोष से तो संबंध नहीं हो रहा है इस भाव का। ऐसे कई सारे भाव, इस भाव का कनेक्शन 12th हाउस से तो नहीं है। ऐसे कई सारी चीज़ें आपको दिखनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस होता है शेयर बाजार का, लक का, लॉटरी का। जैसा कि मैंने कहा कि शेयर बाजार का भाव दिखा कि आप, किसी ने बोला अच्छा भाव, अच्छा हाउस है, आपने थोड़ा बहुत नॉलेज देखा, कुंडली का सीखा, ऑनलाइन में किताबों से थोड़ा बहुत ज्योतिष सीखा, आपने बोला कि शेयर बाजार का हाउस तो मेरा पावरफुल है, चलो मैं करता हूँ। लेकिन क्या आपने सेकंड हाउस चेक किया कि सामने मटके में आप कितना भी पानी तो डाल दोगे, वो आपको मटके में पानी ला डाल क्यों पा रहे हो? क्योंकि फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, नहीं तो डाल भी नहीं पाते आप पानी। फिफ्थ हाउस अगर पावरफुल होगा तो आप शेयर बाजार में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपका लक काम करेगा, आपका दिमाग, ये दिमाग का भी स्थान होता है। शेयर बाजार पूरा दिमाग का खेल है। ये जो स्मार्टनेस होती है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, जो ट्रेडर्स है, जो इन्वेस्टर्स भी है, वो उनको भी तो सही जजमेंट होना चाहिए कि कब इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, वरना हर कोई नहीं कमा पाता है। तो फिफ्थ हाउस तो सबसे मेन है शेयर बाजार का, ये भी मजबूत होना जरूरी है। अगर धन भाव ये मजबूत है तो शेयर बाजार से आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? ऐसे कई लोग हैं पैसे से करोड़पति है, लेकिन वो लोग मेरे पास आके बोलते शेयर बाजार में जब भी किया लॉस ही हुआ, लेकिन उनको, उनके पास बहुत पैसा है। क्यों है पैसा? बिजनेस से है, दूसरी लाइन से, शेयर बाजार से नहीं है वो पैसा। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कनेक्शन देखिए, मनी हाउस पावरफुल है तो पैसा कहीं और से आ रहा है। अगर फिफ्थ हाउस वीक है तो शेयर बाजार से नहीं आ रहा है। शेयर बाजार में वो लोग जितना भी ट्राई कर रहे हैं, बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बड़े पैसे वाले बड़ा ट्राई करते हैं तो लॉस भी बड़ा ही लगता है। लाखों का, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उनको लॉस भी वैसा ही लगता है। अब आते हैं हम थर्ड फैक्टर के ऊपर। थर्ड फैक्टर, जो तीसरा जो कुंडली का हाउस है वो है सेवेंथ हाउस। अब सेवेंथ हाउस होता है भागीदारी का। अब आप किसी भी शेयर बाजार में, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आप उसका एक शेयर ले रहे हो। शेयर का मतलब होता है हम उसका हिस्सा ले रहे हैं, यानी हम उसके भागीदार बन रहे हैं। अगर आप भागीदारी कर रहे हो तो इस तरीके से, भले आप, अगर ये तो आप लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्थान हो गया। क्योंकि अगर आपका सेवेंथ हाउस भी अगर सेकेंड फिफ्थ के साथ अगर पावरफुल है
तो ही आप ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस देखेंगे। नहीं तो समझिए कि सेकंड हाउस पावरफुल है, फिफ्थ हाउस पावरफुल, लेकिन सेवंथ हाउस वीक है, तो कुछ शेयर्स में प्रॉफिट देखेंगे, कुछ शेयर्स में आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ में लॉस होगा। यानी हमारा जो स्टार्टिंग हुआ कि हर कोई राकेश झुंझुनवाला और दामानी जैसा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता है, उन्होंने, है ना। तो राकेश झुंझुनवाला ने तो बहुत छोटे से अमाउंट से स्टार्ट किया था, जैसा कि नॉर्मली हम सब लोग छोटे छोटे ट्रेडर्स करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं, तो फिर क्यों हर कोई वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो देखिए, बहुत सारे कुंडली के पॉइंट आपके कुंडली में फेवर में हो, तभी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकता है। नहीं तो जो छोटे छोटे सक्सेस है, हमें उसे काउंट करना चाहिए हमारी कुंडली के योग देखकर। सेवेंथ हाउस जो है, आप नोटिस करिए, भागीदारी का स्थान है। जितना पावरफुल अगर ये भी होगा तो कंपनियों की भागीदारी, राइट डिसीजंस आएंगे। सेकेंड हाउस पावरफुल है, पैसा आपका बढ़ेगा। फिफ्थ हाउस पावरफुल है, सही डिसीजन, शेयर मार्केट से प्रॉफिट होगा। सेवेंथ हाउस एक प्लस पॉइंट दे देगा, स्टार दे देगा, फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्ट हो गया तो ये भी पावरफुल रहा, तो शेयर बाजार में आपको और भी चांस बढ़ जाएगा। अगर धन भाव ही कमजोर है तो ये दोनों भी आपको बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, आप प्लस माइनस होते रहोगे। इन्हें कनेक्शन देखिए, एक एक भाव का बलवान होना जरूरी है बिग लक के लिए। एट्थ हाउस देता है गुप्त धन, लॉटरी बराबर। अगर ये शेयर बाजार है तो जो प्रॉपर इन्वेस्टर्स नहीं है, बाकी जो भी ट्रेडर्स है, वो लोग तो लॉटरी करते हैं। जितना भी ट्रेडिंग है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, कुछ भी हो, वो लोग तो, जो ट्रेडर है वो तो कहीं ना कहीं सट्टा ही करते हैं। जो इन्वेस्टर है उनके लिए चलो हम सेवन्थ हाउस पे ज़्यादा जोर देंगे, लेकिन एट्थ हाउस पावरफुल होगा तो वहाँ पे पहले मकान खोदते थे तो कलश निकलता था, उसमें सिक्के होते थे, सोना होता था, दागिने होते थे, तो बोलते थे बाप दादा का गड़ा हुआ धन मिला है। पर अब तो देखिए, हम सब लोग फ्लैटों में आ गए, हम सब ने खुद ने खरीदे हुए, तो अब तो यहाँ पे तो हमें गड़ा धन वैसे नहीं मिलता है, समय चेंज हो गया। तो अब लोगों को पैसा कैसे मिलता है? लॉटरी से मिलता है, शेयर मार्केट से मिलता है, वारसे में मिलता है, बाप दादा की जो प्रॉपर्टी होती है वो मिल जाती है, उससे नई प्रॉपर्टी बन जाती है, ससुराल से मिल जाता है, ससुराल से कोई प्रॉपर्टी मिल गई, सपोर्ट मिल गया, मकान बना लिया ससुराल से मदद से। तो ये सब कहीं ना कहीं इस तरीके से वो लॉटरी हुई ना, अचानक प्रॉपर्टी मिल गई। तो ये एट्थ हाउस भी बलवान होगा, तो ऐसा जो आप शेयर बाजार में आप जो सट्टा कर रहे हो, शेयर बाजार में काम कर रहे हो, तो ये भी अगर प्लस में रहा तो आपका एक बहुत बड़ा स्टार बढ़ गया। यही माइनस में रहा तो आपका कहीं ना कहीं लक, जो दो लक है, एक फिफ्थ हाउस है, एक एट्थ हाउस है, तो एक लक हाउस तो कमज़ोर हुआ, तो कभी प्रॉफिट किया, कभी लॉस किया। अब नाइन्थ हाउस को हम देखते हैं। नाइन्थ हाउस होता है लक, भाग्य, हमारा भाग्योदय। कहते हैं नसीब वाला इंसान सब कुछ उसे आसानी से हासिल हो जाता है, और बदनसीब इंसान का पास होता है वो भी जो मिला होता है वो भी चला जाता है, नसीब। अगर आपका नाइन्थ हाउस भी पावरफुल है तो ये कि आपको, अगर फिफ्थ हाउस पावरफुल है, सेवन्थ पावरफुल है, सेकंड पावरफुल है, अगर नाइन्थ भी पावरफुल है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस जरूर मिलेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे, लक मिलेगा। ये गुरु का भी स्थान है, अच्छा गुरु मिलेगा आपको। तो देखिए, गुरु के गाइडेंस में आप सही मायने में ट्रेनिंग लेकर धीरे धीरे स्लोली ग्रो करके आप मास्टर बन जाएंगे, नॉलेज के मास्टर बन जाएंगे। और अगर नॉलेज के आप मास्टर बन गए तो फिर शेयर बाजार से आप अच्छा पैसा कमा ही पाएंगे, अगर क्योंकि फिफ्थ हाउस सेकंड हाउस आपके पावरफुल है नाइन्थ हाउस के साथ, तो फिर ये सब तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गए, फिर कौन रोक पाएगा आपको। लेकिन अगर इसमें से एक भी भाव, समझिए नाइन्थ हाउस भी अच्छा है लेकिन अगेन सेकंड हाउस वीक है, वो तो पैसे के मटके का, वो आप समझिए कि वहाँ पे अगर कुछ भी नेगेटिव है तो होल हो गया वो। और नाइन्थ हाउस है तो इसे भी आप एक सेकंड होल मान सकते हो कि अगर नाइन्थ हाउस भी अगर यहाँ पे बिगड़ा हुआ है तब भी आपको प्रॉब्लम होगा। लक पूरा साथ नहीं देगा, आप बोलोगे यार मैं जो चीज़ लेने वाला था मुझे पता था, लिया नहीं, वो इतना बढ़ गया क्योंकि नसीब ने साथ नहीं दिया ना। और आपने बोला कि ये लिया, इसमें नुकसान लगा, नसीब वहाँ पे आ गया, नाइन्थ हाउस लक आ गया वहाँ पे। सेकंड हाउस भी वहाँ पे रोल हुआ, वो भी इन्वॉल्व हुआ क्योंकि वहाँ पे पैसे का ज़्यादा योग नहीं है, तो कैसे आप सही डिसीजन लोगे। फिफ्थ हाउस भी इन्वॉल्व होगा, शेयर मार्केट में लेनिया कितना है। टेंथ हाउस पे हम आते हैं, अगला हमारा जो हाउस है टेंथ हाउस, फोटो में आप देख सकते हो, वीडियो में हमने दिखाया है। सक्सेस इन एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में सफलता के लिए ये देखा जाता है। अगर आपका टेंथ हाउस पावरफुल है, अगर दूसरे इन सब भावों के साथ, तो फिर ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी के लिए आपको कौन रोक सकेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको समझदारी से अपने किसी गाइडेंस, किसी गुरु के साथ धीरे धीरे आपको बढ़ना चाहिए। एकदम से रातों रात अगर आप अच्छी कुंडली के ग्रह भी है, बिना सीखे कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता है। किसी भी फील्ड में पहले प्रॉपर नॉलेज, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। टेंथ हाउस पावरफुल है तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा, आप किसी भी मिट्टी में भी हाथ डालोगे आपको पैसा आएगा। जैसे मैंने कहा फिफ्थ हाउस खराब है, लोगों के पास करोड़ों रुपया है बिजनेस से, लेकिन वो लोग शेयर बाजार में सक्सेसफुल नहीं है। तो टेंथ हाउस भी पावरफुल है, फिफ्थ हाउस भी पावरफुल है, सेकंड हाउस भी पावरफुल है, तो एक कनेक्शन देगा कहाँ से, आपके शेयर मार्केट को बिजनेस बनाने में। फिफ्थ हाउस का मालिक टेंथ हाउस में आ गया, टेंथ हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में आ गया, इनका कनेक्शन धनेश के साथ हो गया। चलो ये ट्रायो की युति हो गई, ये तीनों की फिफ्थ हाउस, सेकंड हाउस, टेंथ हाउस साथ में आ गए, तो वो भी तो एक एक्स्ट्रा सेंस बनाएगा आपकी शेयर मार्केट में। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग है जो हम सबकी कुंडली में नहीं मिलेंगे। जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर, शेयर मार्केट के सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कुंडली में ही आपको ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे 10वां घर हमने बताया सफलता का है,
यही कमज़ोर है तो आपको फिर इतना यश ही नहीं मिलेगा। मिलेगा, पैसा आप कमा लोगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस नहीं मिलेगा। समझो 5th हाउस अच्छा है, 2nd हाउस अच्छा है, 9th हाउस भी अच्छा है आपने कहा, लेकिन 10th हाउस वीक है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस नहीं मिल पाएगा। सक्सेस मिलेगा लेकिन एबो एवरेज ही होगा, वो भी दूसरों के लिए तो वो भी एक ड्रीम होगा। तो इतने सारे अगर 3-4 घर भी इनमें से पावरफुल हो जाते हैं तो 11वां घर इनकम का हाउस है। अब कितना इनकम कमाएगा आदमी महीने का? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 25-50 हज़ार? लॉस को माइनस करके कितना बचता है महीने का आपका? प्रॉफिट लॉस कितना बचता है आपके पास? ये 11th हाउस डिसाइड करेगा आपको कितनी इनकम मिलेगी। ये हाउस कैसा है, इसका मालिक कहाँ है, कहीं इस भाव में कोई बहुत अशुभ योग तो नहीं है, ये सब आपको 11th हाउस बताएगा। तो इसका भी रोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया। ये अगर यहाँ पे पुष्कर योग है, यहाँ पे स्वग्रही ग्रह है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगी। भले आप शेयर बाजार में ना करो, कहीं से भी आपको पैसा बहुत बेहिसाब पैसा आएगा, लेकिन इसमें भी 5th हाउस, 7th हाउस, 2nd हाउस, 8th हाउस ये भी पावरफुल रहे तो शेयर बाजार से भी आप विजन से अच्छा पैसा बना पाएंगे। ये हो गया 11th हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकम का ये कितना मिलेगा ये आपको 11th हाउस बताएगा। 12th हाउस लॉस बताता है बिजनेस में। ये तो अब ये सब हमने जनरल बताया कि भाई कहाँ पे प्लस हो रहा है, कहाँ पे माइनस हो रहा है, लेकिन ये तो प्रॉपरली आपको लॉस बताएगा। अगर यहाँ पे कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, समझो कि यहाँ पे कल ही मेरे एक फ्रेंड की कुंडली आई थी, उन्होंने मुझे शेयर बाजार का ही पूछा था, तो यहाँ पे उनके नीच का शुक्र बैठा हुआ था। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा कि दूसरा आपको करना है तो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट्स करो, बाकी ज़्यादा रिस्क लेने जैसा नहीं है, क्योंकि लॉस हाउस उनका एक्टिवेटेड है। तो कहीं ना कहीं उनको कितना भी अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान का फटका लगता रहेगा। भले दूसरे अगर ग्रह अच्छे होंगे तो उनको आएगा, लेकिन वापस चला जाएगा। और शेयर बाजार में अगर समझिए आपको थोड़ा बहुत भी आपने कमा लिया, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, वहाँ पे अचानक बड़ा फटका लगेगा। तो इसलिए 12th हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ये लॉस हाउस यहाँ पे एक्टिवेटेड है, इसका मालिक नीच का है, समझिए यहाँ पे कोई नीच का ग्रह नहीं है, इसका मालिक चंद्रमा है, वो राहु के साथ है, केतु के साथ है, ग्रहण योग में, अशुभ स्थानों में है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए नेगेटिव होगी। इसके अलावा देखिए आपको बुध ग्रह का, ये तो कुंडली की बात हुई, अब ग्रहों में हम देख लेते हैं। बुध और शुक्र की पोजीशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध जब तक आपका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, शेयर बाजार आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दे पाएगा। और आपका शुक्र अच्छा होगा तो फ्लूइडिटी, लक्ष्मी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास आएगी। ये प्लैनेट्स भी आप अलग से देख सकते हैं। ये हुआ शेयर मार्केट के लिए हमारा रिसर्च, जो कुंडली में आप देख सकते हैं। हमारे कार्यालय से अगर आपको कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत अनेक देशों से लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। अगर आपको ओरिजिनल जेम स्टोन्स भी चाहिए सर्टिफाइड, तो भी आप हमारे जो वीडियो के इसमें आपको वेबसाइट दिख जाएगी वीडियो में, उस पर जाके आप ओरिजिनल जेम स्टोन्स भी बाई कर सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफाइड गारंटीड ओरिजिनल स्टोन्स आपको मिलते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी करना हो तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।